आप सबों का मसीह यीशु के नाम में शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। किताब मुकद्दस में से योसाया नबी का सहीफ़ा और उसका 58 बाब 58 चैप्टर और उसकी आयत करीमा है 3 से मैं कलाम मुकद्दस की तलावत की सआदत हासिल करूँगा। सुनिए गौर से। यूँ लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिन से रूपोशी न करे। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज रोजा जो है उसका मानी है नफ्स कशी करना। उसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने कौम इस्राएल को जब असीरी से आजाद किया, असीरी से पहले कौम इस्राएल को कोई रोजा नहीं दिया। जब खुदा ने कौम इस्राएल को असीरी से आजाद किया, जब खुदा ने उनको गुलामी से आजाद किया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने कौम इस्राएल को कहा कि अपनी जान को दुख दो। एक दिन तुम अपनी जान को दुख देना, अपनी नफ्स कशी करना, अपने आप को दुख देना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब किसी मुल्क में या किसी खित्ते में या लोगों से खता हो जाती तो रोजा रखा जाता अपनी खता को दूर करने के लिए। अपने गुनाह को जो भी बदी की होती उसको दूर करने के लिए लोग रोजे रखते, उसको दूर करने के लिए रोजा रखा जाता। कौम इस्राएल रोजे रखती। असीरी के बाद खुदा ने 4 सालाना रोजे दिए, 4 सालाना रोजे दिए, और ये यहूदियत के अंदर 4 बड़े हादसाओं की याद दिलाते हैं। उनके बाद बाज और वक्ती रोजे हमें मिलते हैं, इसके बाद बाज हमें वक्ती रोजे भी मिलते हैं, और बाज दफा जो है जमायती रोजे मिलते हैं। और रोजा जो है यह तौबा की निशानी है, यह तौबा का निशान भी है, और ये रोजा जो है ये फरोतन होने की अलामत भी है। और बाज लोग समझते थे और रोजा रखने के सबब से हमारी जो फरियाद है,
ہماری جو دعا ہے ایک دم خدا سن لیتا ہے، ایک دم خدا تک ہماری فریاد پہنچ جاتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ یہودی لوگ جو تھے، جو بڑے بڑے یہودی تھے، جب وہ روزہ رکھتے اور روزے رکھے جاتے جب، تو یہ جو غریب لوگ ہوتے ان پہ روب جاڑتے، ان کو حقیر جانا جاتا، ان سے کام کرواتے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ان سے جھگڑا رگڑا کرتے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز جو ہے عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسندیدہ ہے کہ تم ٹاٹ اور راکھ کو اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہو، اپنے سر میں خاک ڈال لیتے ہو کہ ہم روزہ دار ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہو کہ ہم روزہ دار ہیں؟ کیا خدا یہ روزہ چاہتا ہے؟ خدا ایسا روزہ نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو جوے کے بندھن ٹوٹ جائیں، جب تو روزہ رکھے تو بندھن توڑے، جوے توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے۔ اور جب تو روزہ رکھے تو اپنی روٹی تو بھوکوں کو کھلائے، اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا ہم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلاتے ہیں؟ اور جو ننگا دیکھے اسے پہنائیں، تو کیا ہم لوگوں کو اپنے کپڑے بانٹتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے جب تو روزہ رکھے اپنی روٹی کھلا بھوکوں کو، جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال، اپنے سر میں خاک نہ ڈال بلکہ تیل ڈال، راکھ پہ نہ بیٹھ، راکھ نہ ڈال، ٹاٹ نہ اوڑھ، بلکہ بائبل